Hello guys, welcome to Drama Updates। ड्रामा सीरियल ज़रूरत पत्तों का बंद में हम देखते हैं कि डॉक्टर से जो चाचा हैं वो ऐसी बातें करते हैं जिनसे उसे एहसास दिलाने की कोशिश करते हैं कि मीनू जो है वो आपके बारे में सीरियस है और आपको भी उसके बारे में कुछ सोचना चाहिए। जिस पर डॉक्टर जो है वो उसे यही जवाब देता है कि मुझे अपने से ज़्यादा उसकी इज़्ज़त की फ़िक्र है और मैं यही चाहता हूँ कि वो मुझ पे गौर करने की बजाय अपने जो फ्यूचर पर गौर करे और अपने डॉक्टर बनने की तरफ तवज्जो दे और आप भी उसका हौसला बढ़ाने की बजाय उसे समझाने की कोशिश करें। मगर यहाँ पर चाचा अपनी ज़िंदगी की वजह से जो उनके साथ गुजर चुकी है कुछ ऐसी नसीहतें करते हैं कि डॉक्टर के दिल पर असर कर जाती हैं। यहाँ पर मुक़द्दस जो है उसके साथ जो मोहब्बत करता है वो बार बार उससे मिन्नतें कर रहा है और कह रहा है कि वो अपनी शादी रोक दे और उसके लिए वो सब कुछ करने के लिए तैयार है। यहाँ पर चाची उसे रोकती भी हैं और चाचा भी कि अभी वो रेस्ट करे, मगर डॉक्टर कहता है कि उसे डिस्पेंसरी पे जाना है और 3-4 दिन हो गए हैं और अब उसे चल कर जाना ज़्यादा सही लग रहा है, वो आहिस्ता आहिस्ता चला जाएगा। तो वो जा रहा होता है तो रास्ते में उसे मीनू नज़र आती है, मगर मीनू उसे बिल्कुल भी लिफ्ट कराए बगैर उसके पास से यूं गुजर जाती है जैसे उसने उसे देखा ही ना हो। जबकि उसे देखने के बाद जो उसके दिल की हालत होती है वो मीनू ही जानती है। डॉक्टर उस पर गौर कर रहा होता है कि उसके जो है नाराज़गी समझने की कोशिश कर रहा होता है, मगर अफजल खान भी उससे नाराज़ ही है क्योंकि उसने मीनू को यूं नज़रअंदाज करने के बारे में जो बात की है उसकी वजह से। यहाँ पर लड़कियाँ उसे मुबारकबाद देती हैं कि उसने टेस्ट में इतने अच्छे नंबर लिए और साथ ही साथ उसे ट्रीट मांगती हैं, जिस पर मीनू कहती है ना तुम लोग मेरी दोस्तें हो ना मेरे पास फालतू के पैसे हैं। मगर वो लड़की कहती है अच्छा क्या डॉक्टर तुम्हें पैसे नहीं देता, जिस पर आग बबूला हो जाती है मीनू और उसके सामने आकर खड़े होकर उसकी आंखों में आंखें डालकर कहती है कि आइंदा मुंह संभाल कर बात करना। और घर जाते हुए रास्ते में रुककर खूब दिल भर कर रो लेती है क्योंकि ये बातें उसको अंदर ही अंदर उसको जला रही हैं कि उसे क्या मिला डॉक्टर से दिल लगाकर, सिर्फ बदनामी। यहाँ पर उसका जो भाई है मिराज, वो नशे की आदत की वजह से उसका जिस्म टूट रहा है और नशे के लिए अपनी माँ को कहता है कि मुझे एक दवाई की ज़रूरत है। माँ जो है बेचारी सादा औरत है, वो मीनू को कहती है डॉक्टर को बुला कर लाओ। मीनू डॉक्टर को बुलाने के लिए जाती है और कहती है मैं चाचा अफजल को ले आऊँगी क्योंकि डॉक्टर की तो अपनी टांग टूटी हुई है। मगर डॉक्टर वहाँ बैठा होता है और उसे कहता है कि मैं तुम्हारे साथ चलूँगा, मैं ठीक हूँ, मेरी टांग को कोई मसला नहीं है। लेकिन मीनू जो है वो बिल्कुल उसे लिफ्ट नहीं करा रही, उसे बिल्कुल कोई बात रास्ते में भी उसकी बात का जवाब नहीं देती, जबकि वो उसके टेस्ट से के बारे में पूछता है मगर वो कोई जवाब नहीं देती, बल्कि एक लड़के को रोक कर डॉक्टर को लिफ्ट दिलवा देती है और कहती है कि इनकी टांग में मसला है तो तुम इनको घर तक छोड़ दो और मैं पैदल आ जाऊँगी। जिस पर डॉक्टर उसे देख कर रह जाता है क्योंकि वो समझ जाता है कि वो उसे अवॉइड कर रही है, वो नहीं चाहती कि वो डॉक्टर की किसी बात का जवाब दे। घर पहुंचता है उसे पता चलता है कि मेराज जो है वो अम्मा से पैसे लेकर अपनी दवाई लेने के लिए चला गया है क्योंकि उसे दर्द जो है वो बर्दाश्त नहीं हो रही थी। डॉक्टर को कुछ कुछ समझ आ रही है और मीनू को भी कि ये आखिर कौन सी दवाई है जो उसको शहर से मिलती थी और अब भी वो यहाँ पर लेने के लिए चला गया है। लेकिन माँ बेचारी बहुत सादा औरत है, उसे कुछ समझ नहीं आ रही इन बातों की। वो डॉक्टर के लिए चाय बनाने का कहती है, मीनू कहती है मैं चाय बनाती हूँ आप उनके पास बैठें। लेकिन जब मीनू चाय बनाकर लाती है तो वो बिस्किट लेने के लिए चली जाती है और फिर से डॉक्टर को मौका मिल जाता है, उससे बात करता है मगर वो कोई जवाब नहीं देती। उसके बाद अफजल खान के पास जाता है। अफजल खान के पास ज़मींदार आ गया है और वो उसे बहुत ही ज़्यादा तड़ियाँ लगा रहा है और गोल मोल बातें कर रहा है जिनकी अफजल खान को समझ नहीं आ रही और कुछ कुछ आ भी रही है। यहाँ पर डॉक्टर जो है वो दोबारा से मीनू के टेस्ट के बारे में उससे पूछना चाहता है, मगर मीनू उसे फिर से नज़रअंदाज करके वहाँ से चली जाती है क्योंकि उसका दिल उसकी तरफ से बहुत ज़्यादा टूट चुका है और वो उसको किसी बात का भी जवाब देने बैठेगी तो उसका रोना निकल जाएगा। अंदर जाकर वो काम में जुट जाती है और ज़ोर ज़ोर से चक्की चला रही होती है। जब उसका अब्बा आता है जो उसके दिल का अच्छी तरीके से वाकिफ़ है, उसकी एक एक आदत से वाकिफ़ है और उससे इतना प्यार करता है कि उसके दुख उसकी तकलीफ़ को उसके चेहरे से महसूस कर लेता है। वो उससे पूछता है कि मीनू क्या बात है, मगर वो उसे नहीं बताती और कहती है अब्बा कुछ भी नहीं, मैं तो अपना काम कर रही थी। वो कहता है कि अभी जब तुम्हें मैंने चक्की चलाते हुए देखा तो जैसे मेरी माँ बाप से लड़ने के बाद अपना गुस्सा दबाते हुए काम में जुट जाती थी, मुझे यूँ लगा मैं अपनी बेटी को नहीं बल्कि अपनी माँ को देख रहा हूँ, तो मुझे बताओ आखिर बात क्या है। लेकिन वो उसे कुछ नहीं बताती, आखिर बताए भी तो क्या बताए अपने बाप को। उसका बाप कहता है जिस घर में बेटी और माँ रोएं वो घर
बर्बाद हो जाते हैं। ये कहकर वो वहाँ से चले जाते हैं और यहाँ पर डॉक्टर जो है वो अपने अब्बा को फ़ोन करके सारी सिचुएशन बताता है और रोने लग जाता है और कहता है कि मुझे नहीं समझ आ रही कि मैं मीनू को किस तरह से बताऊँ और मैं बहुत शर्मिंदा भी हूँ और इस बात में जो कन्फ्यूजन थी वो ख़त्म हो गई है। मुझे वाक़ई उससे मोहब्बत है और बेतहाशा मोहब्बत है। जिस पर उसके अब्बा उसको एनकरेज करते हैं और कहते हैं कि हम तुम्हें कोई हल नहीं बता सकते, सिर्फ़ मीनू के पास तुम्हारी तकलीफ़ का हल है, तुम उसके पास जाओ और उसे अपने दिल का हाल सुनाओ। और इतने में दरवाज़ा नॉक होता है और वो उसकी पुरानी महबूबा भी वापस आ जाती है।